इस लड़के को सांप ने 7 बार काटा है। क्या ये सच्चाई है या फिर है गलतफहमी? आइए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये एक गांव का लड़का है। तो यह एक दिन खेत पे काम कर रहा था, तो अचानक से उसके पैर में सांप ने काट दिया। वह ये देखकर पागल सा होने लग गया और जल्दी से घर जाकर उसने ये बात घर वालों को बताई। माँ बाप उसे उठाकर तुरंत हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उसका इलाज चला। इलाज चलने के बाद वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद कुछ टाइम बाद फिर उसको सांप काटता है, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है। सांप के बार बार काटने से घर वाले परेशान होकर के उसको ये सोचते हैं कि शायद इसी गांव में सांप है और जब तक ये रहेगा शायद सांप काटता रहेगा। तो वह उसके चाचा के घर पहुंचा देते हैं ताकि वह सुरक्षित रहे। माँ बाप को ये लगता है कि शायद इस गांव में सांप है, इस वजह से उसको काट रहा है। जब सांप चाचा के घर में भी काट लेता है तब घर वाले परेशान हो जाते हैं, तो उसको उठा करके फिर से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर से इलाज चलता है और फिर से वो ठीक हो जाता है। घर वालों को ये लगता है कि शायद इसका पिछले जन्म का कुछ कर्म होगा, शायद इस वजह से सांप इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इतना सब कुछ होते हुए घर वाले बहुत परेशान थे अपने लड़के को लेकर के। इस लड़के का ये कहना है, जिसका नाम कि विकास दुबे है, इनका ये कहना है कि इनको जो है स्नेक एंटीवेनम सिर्फ एक बार लगाया गया डॉक्टरों द्वारा और उसके बाद उनको नहीं लगाया गया, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जा रहा था। विकास को ये लगता था कि उसके सरकारी हॉस्पिटल पे उसकी प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो पाएगा, इसलिए वो इतना खर्चा कर रहा था अपने ऊपर, वो प्राइवेट हॉस्पिटल पे जा रहा था। घर वाले टेंशन में आ गए थे, क्योंकि ऐसा सुनकर आप भी परेशान हो जाओगे। उनका कहना था कि उनको सपना आया था और सपने में सांप कहता है कि तुझे 90 बार में जब मैं काटूंगा तो तू नहीं बच पाएगा। इस वजह से घर के लोग परेशान हो जाते हैं और उनको सारा सेफ्टी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सांप काट जाता है। जब बात थी 90 बार काटने की तो सब लोग परेशान थे कि कहीं वो सच में सांप के जहर से मर न जाए। इस वजह से प्रशासन के कान तक बात आई। प्रशासन ने जब खोज खबर छानबीन करी तब पता चला कि विकास दुबे को सिर्फ 2 तारीख यानी 2 जून को सांप ने काटा था और उसके अलावा उसको किसी भी सांप ने नहीं काटा था। जब इसकी और इन्वेस्टिगेशन अच्छे से स्टार्ट की गई तो तब पता चला कि वह जब भी हॉस्पिटल जाता था तो डॉक्टर उसका बिल बढ़ा देता था। जब डॉक्टर से पूछा गया कि तुमने किस चीज़ की दवाई दी थी जब उसको सांप ने काटा ही नहीं था, तो तब डॉक्टर कहता है कि वो हर बार आता था और हम सिर्फ बिल बना के उसे दे देते थे, लेकिन स्टेक एंटीवेनम सिर्फ हमने एक बार लगाया था जब उसको रियल में सांप ने काटा। सांप के काटने की सच्चाई ये है कि जब उसको पहली बार सांप ने काटा तो वो इतना डर गया कि उसको स्नेक फोबिया हो गया। और ये स्नेक फोबिया ये होता है कि आपको हर वक्त सांप से डर रहेगा, आपको जरा सा भी कुछ चुभेगा या फिर किसी चीज़ से पैर में लगेगा तो उसको ये लगेगा कि उसको सांप ने काट दिया। इस बीमारी में वो इतना परेशान हो गया कि उसको ऐसा लगता था कि उसको सच में सांप ने काट दिया है, और तो उसको निशान नहीं दिखता था। तो जहाँ पे उसको ऐसा लगता था कि यहाँ पे मेरा कुछ चुभ गया, हाथ में हो या पैर में हो, तो वहाँ पे वो उस हाथ पे या फिर पैर पे पेन से निशान बना देता था, ताकि उसको पता चल सके कि सांप ने एग्जैक्ट यहीं पे काटा है और उसका इलाज हो पाए जल्दी से। इसके सर में इतना स्नेक फोबिया सर पे चढ़ गया था, इसका दहशत मान लो एक तरीके से उसके दिमाग में इतना भर गया था कि उसे हर जगह सांप का डर सताता रहता था। घर वालों का कहना था कि पूरे तरीके से घर बंद होते थे तो उसमें कैसे वो सांप जाकर काट जाता था, न किसी को दिखता था, तो इसी को ही कैसे दिख जाता है और इसको कैसे काट लेता है जब घर में किसी को कुछ नहीं होता है। तो ये सब उनके घर वालों का कहना था। तो सच्चाई ये है कि विकास दुबे को किसी सांप ने 6 या 7 बार नहीं काटा है, उसको सिर्फ एक बार काटा था और उसके बाद उसको स्नेक फोबिया हो गया था। ये बीमारी ऐसी होती है कि उसको हर वक्त सांप से खतरा रहता है और वो हर चीज़ से डर लगता है। डॉक्टर को हम इतना मानते हैं और डॉक्टर इस तरीके से व्यवहार करते हैं और अपनी सिर्फ कमाई का जरिया देखते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि डॉक्टर पे हम कितना आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं। और डॉक्टर ने उनके साथ ये किया, काश उनको बता दिया होता कि तुम्हें स्नेक ने नहीं काटा है, तो शायद बात कुछ और होती।